विकास के दिल और दिमाग से बहुत बड़ा बोझ हटता जा रहा था। बस वे गाड़ी चलाकर अपनी फैक्ट्री की ओर जा रहा था। तभी एक मॉडर्न युवती ने बीच सड़क पर खड़े होकर रुकने का इशारा किया। विकास ने तेजी से ब्रेक लगाए। वो इसलिए नहीं कि लड़की ने रुकने का इशारा किया, बल्कि इसलिए कि अगर विकास ब्रेक नहीं मारता तो उसे मार बैठता। विकास ने गाड़ी संभाली और ड्राइविंग साइड की शीशा खोलकर कहा, क्या बात है मैडम, मेरी गाड़ी ही मिली क्या आत्महत्या के लिए? लड़की, सॉरी जीजा जी। विकास हैरान होकर, क्या क्या कहा लड़की? जीजा जी। विकास, जान ना पहचान में तेरा मेहमान तो सुना था, पर लेकिन घरवाली बनी ही नहीं मिली 1 साल पहले बार मालूम हो रहा है। लड़की, इस बीच सड़क पर ही सारे रिश्ते पहचान करेंगे क्या? कोई क्या सोच रहा होगा कि किसी लड़की को ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाने की कोशिश कर रहा है ये गाड़ी वाला। कहीं ऐसा ना हो कि कोई गलत समझकर आपको धुन दे। विकास, तो क्या करूं? लड़की, अरे गाड़ी की ही विंडो ओपन करो, मुझे अंदर आने दो, फिर सारी जिज्ञासा पूरी हो जाएगी। विकास, क्यों आने दूं तुम्हें गाड़ी के अंदर? तुम कोई बदमाश गिरोह के सदस्य हो सकती हो। आजकल लड़कियों के सहारे लूटपाट ज़्यादा हो रही है। पहले कोई लड़की या युवती लिफ्ट लेती है, फिर थोड़ी देर बाद शोर मचाती है। उसका शोर सुनकर बदमाश गिरोह के लोग आ जाते हैं, फिर ठोक पीट कर माल पत्ता लेकर हरफ चक्कर हो जाते हैं। इसीलिए देवी जी मुझे माफ़ करो, मुझे जीजा बनाने की ज़रूरत नहीं है। लड़की, अरे निर्मला तो कहती थी तेरे जीजा बहुत अच्छे हैं, हर किसी की मदद करने को तैयार रहते हैं। विकास, निर्मला? लड़की, हाँ निर्मला, मेरी सहेली और आपकी होने वाली पत्नी निर्मला। उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। जिस दिन आप दोनों झील के किनारे घूमने गए थे, उसने कॉलेज से बंक किया था, सब कुछ बता दिया। विकास, तुम राबी हो? राबी, सही पहचाना जीजा जी। विकास, निर्मला ने एक बार बताया था कि मेरी एकमात्र सहेली कोई प्रतीक्षण कर रही है। अगर वो होती तो इन गुंडों को उसे छेड़ने की हिम्मत ही नहीं होती। राबी, हाँ सही कह रही थी, मैं उनकी एक तरह से अंगरक्षक थी। मेरा सिलेक्शन पुलिस विभाग में उप निरीक्षक पद पर हो गया। 9-10 महीने के लिए ट्रेनिंग पर क्या गई। मेरी सच्ची सहेली मुझे बहुत दूर चली गई। विकास ने गाड़ी का गेट खोल दिया और राबी को अंदर बिठा लिया। विकास, अब कहाँ छोड़ूं? राबी, आपकी फैक्ट्री। विकास, वो क्यों? राबी, मुझे बहुत सारे सवाल जवाब करने हैं, मुझे सारी जानकारी चाहिए। विकास, कैसी जानकारी? राबी, अरे आप दोनों के प्यार की कहानी सुननी है मुझे। विकास ने गाड़ी स्टार्ट की और अपनी फैक्ट्री के रास्ते पर चल दिया। निर्मला को कभी फैक्ट्री ले जाने का मौका ही नहीं मिला था। विकास ने फैक्ट्री के गेट पर हॉर्न बजाया तो बड़ा सा गेट खुल गया। विकास ने अपनी गाड़ी पार्क की और राबी को लेकर कार्यालय गया। विकास ने अपने सहायक को आवाज़ दी और राबी के लिए कॉफ़ी और चाय लाने का आदेश दिया। राबी, जब तक आपकी चाय कॉफ़ी आएगी तब तक हम प्यार मोहब्बत की बात करें। विकास, क्या? राबी, अरे जीजा जी, आपको क्या की बीमारी है क्या? मैं आप और निर्मला के प्यार मोहब्बत की बात कर रही हूँ, आपसे थोड़ी ही प्यार मोहब्बत कर रही हूँ। विकास, तुम बात ही ऐसी करती हो कि चौंक जाना पड़ता है। राबी, मेरी बात करने की ऐसी ही आदत है। अब आप अपनी प्यार की कहानी की शुरुआत करें तो मुझे अच्छा लगेगा। विकास ने शुरू से अंत तक अपनी और निर्मला की कहानी सुना दी। कई बार राबी भावुक हुई तो कभी विकास की आंखों में पानी आ गया। वो दोनों बात कर ही रहे थे कि कॉफ़ी आ गई। कॉफ़ी खत्म भी नहीं हुई कि वहीं पुलिस अधिकारी आ धमका। विकास के साथ एक लड़की को बैठा देख उसने व्यंग से कहा, आप तो उस दिन कह रहे थे निर्मला मेरी जान थी, मेरी ज़िंदगी, लेकिन लगता है बहुत ही जल्दी जान की यादों से पीछा छुड़ा लिया। राबी, व्हाट डू यू वॉट? मिस्टर कुमार शर्मा। राबी को उसका नाम उसकी जेब पर लगी नेम प्लेट पर से पता लग गया। कुमार शर्मा, आप कौन हो? राबी, नाउ आई एम बॉस इंस्पेक्टर राबी सिंह। कुमार शर्मा ने सैल्यूट किया।
सॉरी मैडम रावी। इट्स ओके। बिना जानकारी के किसी के बारे में कुछ भी कह देना गलत होता है। कुमार शर्मा जी, सॉरी अगेन। अपनी इस आदत को सुधार लूँगा मैडम। रावी, जिस काम के लिए आए हो उसे बेझिझक बोलो। कुमार शर्मा, कल एक गुंडे की मौत हो गई, उसी के सिलसिले में आया था। रावी, क्या मतलब? कुमार शर्मा जी, मैडम विकास जी की एक मासूका की हत्या एक गुंडे गिरोह ने कर दी। उन तीनों बदमाशों में से 2 मारे जा चुके हैं। उसी के सिलसिले में पूछताछ करने आया था। रावी, विकास, क्या ये सच है? विकास, सॉरी मुझे नहीं पता। विकास का मोबाइल बजने लगा तो वो अपनी आदत के अनुरूप बात करते करते बाहर निकल गया। विकास के जाते ही रावी ने कहा, मैं CID BC क्राइम जांच से हूँ, इसी केस में लगी हुई हूँ, तुम जा सकती हो। 2 का तो ये मर्डर कर चुका है, तीसरे से को बचाना है और उसे कानून से सज़ा दिलानी है। रावी अपना ID कार्ड जीन्स की पिछली जेब से निकाल कर दिखाया। कुमार शर्मा आता दिख गया था, इसीलिए रावी ने बात को और संग एकदम बदल दिया। रावी, हाँ कुमार प्यारे, कैसे हैं बीवी बच्चे तुम्हारे? छोड़ आए उन्हें किसी के सहारे, वो तड़प रही होंगे सारे। रावी ने इशारे में उसे यहाँ से चले जाने को कहा। कुमार शर्मा जल्दी वहाँ से रुखसत हो गया। रावी, जीजा जी आपको मुझे फैक्ट्री नहीं दिखाई। रावी किसी क्लू के चक्कर में थी, साथ ही देखना चाहती थी खिलौनों की आड़ में विकास स्मगलिंग तो नहीं कर रहा। विकास, चलो देखते हैं फैक्ट्री। रावी को खिलौने बनते देखना चाहती थी। वो उठी तो उस कार्यालय में उसे CCTV कैमरा दिख गया। रावी चिंतित हो गई क्योंकि उससे कुमार शर्मा के साथ हुई बातचीत उसमें रिकॉर्ड हो गई होगी। उसे सुनकर विकास सतर्क हो जाएगा, मुझसे भी दूरी बना लेगा। रावी, बाद में देख लेंगे, अभी मुझे याद आया कि कोई सूचना मेल करनी है। आप इस कंप्यूटर को ऑन कर दो, मैं थोड़ी देर कुछ काम करना चाहती हूँ। विकास कंप्यूटर ऑन करके बाहर चला गया। रावी ने जल्दी कैमरे को कनेक्ट किया, कुमार शर्मा के साथ हुई बात को डिलीट कर दी। अब कोई खतरा नहीं रहा। अगला भाग देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो।